सो हम लोग आ गए लंच के लिए अपोलो बे में। एंड अपोलो बे बेसिकली इस ग्रेट ओशन ड्राइव में एक छोटा सा टाउन है। यहाँ पे काफी सारे रेस्टोरेंट है, बोर्ड वॉक है, एंड देन बीच फेसिंग काफी सारे रेस्टोरेंट है। तो उन्हीं में से सबसे जो वन ऑफ द पॉपुलर सी फूड कैफे है अपोलो बे सी फूड कैफे। एंड यहाँ पर इनकी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज है ये है ऑस्टर्स। तो यू कैन सी ऑस्टर्स हमने ऑर्डर करे हैं। 1 2 3 4 5 5 ऑस्टर्स हैं। तो पहली बार खा रहा हूँ मैं ऑस्टर। तो देखता हूँ, लुक एट दिस। तो इसको ना एक बार में पूरा खाना होता है। तो लेट्स सी कैसा है इसका टेस्ट। तो इसका जो बेसिकली टेस्ट है, जैसे लीची होती है ना, लीची, वैसे लीची की तरह ही हो रहा है। तो इसको यहाँ पे ये नेकेड ऑस्टर बोलते हैं। कि ऑस्टर को ना बिल्कुल कुक नहीं किया है, लेकर के आए रॉ, उसको इन्होंने लेमन और उसके सॉल्ट के साथ में उसको सर्व किया है। तो इट इज गुड। हम लोग का उतना टेस्ट डेवलप नहीं है, तो आई विल से कि मुझे उतना खास नहीं लगा। तो मैं एक से ज्यादा तो नहीं खा सकता। अब हमने इसके बाद एक अपनी नेक्स्ट डिश ऑर्डर करी है। तो चलिए देखते हैं उसका कैसा टेस्ट है। हमने ऑर्डर किया अपोलो बेस सी फूड कैफे का सेकंड मोस्ट पॉपुलर, ये है प्लेटर विद सी फूड प्लेटर बोलते हैं इसमें। तो इसमें 3 मेन चीजें हैं। यू कैन सी दिस इज प्रॉन, एंड देन ये एक फिश है, एंड देन स्कैलप। तो ये एक शेल के अंदर होता है स्कैलप, एंड उसको इन्होंने कुक करा है। लुक एट दिस। अगर मैं दिखाऊं अंदर, तो काइंड ऑफ जैसे प्रॉन होता है ना, प्रॉन की तरह ही है। तो लेट्स सी, इसी को ट्राई करते हैं पहले। दिस इज गुड। इसका टेस्ट बिल्कुल जैसे प्रॉन्स होता है ना, प्रॉन्स की तरह ही आ रहा है। तो आई विल से कि अच्छा है। अब यहाँ आए हैं तो यहाँ पे सी फूड खाना तो बनता है, लेकिन हाँ, इसको खाने के बाद ये तो लग रहा है कि हम लोग तो नॉर्मली ऐसी चीजें स्टार्टर में ही खाते हैं, पकौड़ियाँ ही हैं, जैसे अपने इंडिया में पकौड़ियाँ खाते हैं। तो अगर इसके बाद अगर ये यहाँ पे हमें दाल चावल दे दे तो और मजा आ जाएगा। बट एनीवे, ये लो, ये फिश है। वो कितनी सॉफ्ट है, लुक एट दिस। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, गरम बहुत है। तो इसको ट्राई करते हैं। सुपर गुड। तो सबसे अच्छी तो ये हो रही है। तो ये फिश बेस्ट है। और विद दिस इन्होंने जो सॉस दिया है, वेरी गुड। नाउ लेट्स ट्राई इनके प्रॉन्स। ये देखो, गरम बहुत है तो इसलिए तोड़ना पड़ा है, बट लेट्स सी। खासियत क्या है कि ये जो सारा सी फूड है यहाँ पे, ये फ्रेश है। ये डेली, ये शाम को जाकर के ये कलेक्ट करते हैं, जितना भी डेली का डेली कंज्यूम हो जाता है। तो वो ये यहाँ की खासियत है। बाकी रेस्टोरेंट में भी ये सारी चीजें मिल सकती हैं, बट जो फ्रेशनेस है यहाँ पे, बिकॉज ये सीधे जो पूरा सी है अंटार्कटिका को फेस करता है, इसके आगे कोई पॉल्यूशन नहीं है, तो काफी ना इसमें जो फ्रेशनेस है वो फील कर सकते हैं। तो अच्छा है। खत्म करते हैं इसको हम लोग, और उसके बाद यहाँ पर स्वीट डिश के लिए भी अपोलो बे पॉपुलर है। तो हम लोग यहाँ पे किसको खत्म करके जाएंगे डेजर्ट के लिए। तो चलिए खत्म करके मिलते हैं डेजर्ट शॉप में। हम लोग आ गए अपोलो बे की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बेकरी शॉप, जिसकी की सबसे ज्यादा पॉपुलर डिश है स्कैलप पाई। लुक एट दिस। दिख रहा है ये बिल्कुल जो पैटीज होते हैं ना अपने यहाँ, जैसे आलू की पैटी मिलती है, तो वैसे ही यहाँ पे ये बनता है स्कैलप पाई। और अपोलो बे में ये पाई बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट अमेरिका में, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में मीट पाई यहाँ का सबसे पॉपुलर डिश है। और अपोलो बे में स्कैलप पाई, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि ये फिशिंग एरिया है, सी फूड एरिया है, तो यहाँ पे स्कैलप बहुत होते हैं। तो जिसके कारण से ना ये स्कैलप पाई बहुत पॉपुलर है। लुक एट दिस। अगर मैं दिखाऊं तो जैसे मैंने बोला ना कि उसके अंदर देखो, लुक एट दिस। तो ये फ्लफी है, एंड इसके अंदर ग्रेवी दिख रही है। ये देखो, ये ग्रेवी है और उसके अंदर स्कैलप है। तो बेसिकली क्या था कि पुराने टाइम पर
जब यहाँ पे फिशरमैन थे तो वो लोग ना स्कैलप बहुत ज़्यादा इकट्ठा करते थे, और जब वो लोग स्कैलप लेके आते थे तो उनकी जो हाउसवाइफ होती थी वो लोग स्कैलप को लेफ्ट ओवर ग्रेवी में मिक्स करके सर्व करते थे। उससे इसका ओरिजिन हुआ। तो दैट्स हाउ द स्कैलप पाई केम इनटू पिक्चर। एंड नाउ लेट्स ट्राई। अगर इसको पहले ग्रेवी के साथ लेट्स ट्राई करते हैं कि ये देखो एक बार ग्रेवी के साथ, ग्रेवी देखे ना। काफी क्रीमी ग्रेवी लग रही है, जैसे वो होता है ना अपने थाई की ग्रेवी जो होती है, थाई ग्रेवी वैसे ही है। सो नाउ इसको ट्राई करते हैं। हम्म मैंने प्लेन ग्रेवी ली तो उतना बहुत ज्यादा क्रीमी फ्लेवर आ रहा था, बट विद पफ बहुत अच्छा लग रहा है। पफ के कारण से ना वो क्रीमीनेस जो है कम हो गई है, तो इट लुक्स गुड। बट लाइक मैंने बोला ना, ये हम लोग का उतना टेस्ट डेवलप नहीं है। और दूसरा ये जो क्रीम है, ये जैसे अपने यहाँ नवरत्न कोरमा होती है, ये है देखो, लुक एट दिस, ये है स्कैलप। नाउ लेट्स ट्राई दिस। इट्स वेरी गुड। काफी क्रीमी फ्लेवर है, क्रीमी एंड पफी। तो आई विल से कि काफी अच्छी और यूनिक डिश है, स्पेशली इस एरिया में अगर आ रहे हैं तो वन शुड डेफिनेटली ट्राई। आई विल से कि टेस्ट वाइज इज 8, बट बिकॉज हमारा उतना टेस्ट डेवलप नहीं है तो मैंने उतना एंजॉय नहीं किया। बट लोकल लोकल में तो ये बहुत पॉपुलर है। तो इसको खत्म करते हैं एंड देन यहाँ से मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए। मेरे पीछे देखो बैकग्राउंड में कितनी मस्त सीनरी लग रही है ना। ये कोई ग्रेट ओशन रोड का ये कोई ऐसा स्टॉप नहीं है, हम लोग जस्ट रोड से जा रहे थे तो हमने एक ये सीनिक लेक देखी है, उस पर ये बर्ड्स देखो कैसे उसमें स्विम कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा सीनिक लग रहा है। इनफैक्ट अगर मैं पूरा एरिया दिखाऊं तो देखो ये पूरा, लुक एट दिस, छोटे छोटे माउंटेन हैं एंड देन लेक है, तो बहुत प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा अगर ये सनी होता और अगर यहाँ पर अपनी एक इंडिया की अपनी गरम गरम चाय होती तो आई वुड हैव सेड कि बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट हो जाता। बट अभी भी अच्छा है, हम लोग भी यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक कराएंगे। बट हम जब यहाँ पे ग्रेट ओशन रोड का प्लानिंग कर रहे थे तो मैंने नहीं सोचा था कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे सीनिक साइट्स मिलेंगी। मैंने जस्ट सोचा था कि जस्ट रोड होगी और साइड में समुद्र होगा और इधर हिल होगा, बट यहाँ पे ना पूरा लैंडस्केप चेंज हो रहा है। इनफैक्ट अब हम लोग जो नेक्स्ट स्टॉप पे जा रहे हैं वो है रेन फॉरेस्ट। तो वहाँ पहुँचते हैं देन उस रेन फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे कि उसमें क्या खास है और उसका इंडिया से क्या एसोसिएशन है। इस समय हम लोग आ गए हैं ग्रेट ओशन रोड के बहुत ही यूनिक पार्ट पर। अभी तक जो हमने देखा वो था पूरा ओशन ड्राइव और यूनिक लैंड फॉर्मेशन, बट यहाँ पर इस समय जो एरिया दिख रहा होगा, यू कैन इमेजिन, ये पूरा एरिया है रेन फॉरेस्ट। यस, यहाँ पे ओशन ड्राइव में रेन फॉरेस्ट भी है। इनफैक्ट ऐसा ही एरिया हमने हवाई में भी देखा था, तो वहाँ पे भी ऐसे ही रेन फॉरेस्ट था। बट अगर यहाँ पे वीडियो में तो फ्रेगरेंस नहीं आती है, बट आई कैन फील इट कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पर। तो उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट फ्लावरिंग ट्री है। यस, सबसे टॉलेस्ट वर्ल्ड का। तो चलिए आगे जाते हैं, देखते हैं शायद हमें आज वो फ्लावर दिख जाएं। अगर दिख गए तो विल बी लकी। ऐसे ही हमने एक फ्लावर देखे थे हवाई में जहाँ पे वो अपने लाइफ टाइम में वंस देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेन फॉरेस्ट की ये जर्नी। जैसे ही हमने रेन फॉरेस्ट के अंदर एंटर करा, एंटर करते ही स्टार्टिंग में हमें ये देखो, जो मैं वर्ल्ड के टॉलेस्ट फ्लावरिंग ट्री के बारे में बोल रहा था, माउंटेन एश, ये देखो यही है वो। लुक एट दिस, ये जो ऐसे प्लांट दिख रहा है ना, तो यही अभी ये पूरा ऊपर तक जाता है और सबसे अप टू 300 मीटर तक जाता है ये। और इसमें फ्लावर्स भी आते हैं। तो अभी तो फ्लावर नहीं है इसमें, होपफुली अगर आगे कहीं दिख जाए, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सीजन में आता है इसमें फ्लावर। तो अगर हम लकी रहे तो दिख जाएगा। सो अगर यहाँ की एक और ख़ासियत बताऊँ तो देखो, ये पूरा जो रास्ता बनाया हुआ है नीचे, पूरा रेन फॉरेस्ट का रफ एरिया है, नीचे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। उसके ऊपर इन्होंने ऐसे वॉक करने के लिए एक नाइस रास्ता बना दिया है। और जो प्लांट अपने ओरिजिनल शेप में ग्रो कर रहे थे वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। एंड इनफैक्ट इनके बीच से गुजरते हुए ऐसा लग रहा है कि किसी टनल के बीच से निकल रहे हैं। लुक एट दिस, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो ऐसे ही अगर अपने इंडिया में भी नेचुरल वॉक बनाई जाए या फिर नेचुरल रीजन में अगर ऐसा कुछ करा जाए ना, तो कितना अच्छा लगेगा। बहुत खूबसूरत लग रहा है। और देखो तो इनमें ना ज़्यादा कुछ कॉस्ट भी नहीं आती है, जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर गवर्नमेंट अगर ऐसे करके
इंडिया में भी टूरिस्ट प्लेसेस पे ऐसे करें तो कितना अच्छा दिखेगा ना। और जैसा मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में किसी भी जगह पे एटलीस्ट ग्रेट ओशन रोड पे तो हमने कोई भी फीस नहीं पे करी, तो इसकी भी एंट्री फीस कुछ नहीं है, कंप्लीटली फ्री है। आओ और एंजॉय करो और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। तो चलिए आगे चलते हैं। सो हम लोग इस रेन फॉरेस्ट के सेकंड पोर्शन में आ गए हैं एंड यू कैन सी मेरे पूरा जो ये पूरा सराउंडिंग एरिया है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है सीलिंग बनी हुई है लीफ से, तो इसको फर्न ट्री बोलते हैं, FERN, फर्न ट्री। देखो पूरा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है नेचर के बीच में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये करीब 100 से 300 साल पुराने हो सकते हैं ये ट्री। इनकी लीव्स को देखो कितनी सारी लीव्स हैं। अगर मैं यहाँ पर अगर एक ट्री दिखाऊं, लुक एट दिस, एक ट्री का पूरा जो नीचे का जो पोर्शन है पूरा देखो पूरा खोखला हो गया है। एंड लुक एट दिस, टर्माइट ने, दीबंग ने कैसे इसको खा करके, अब पता नहीं ये कितने टाइम तक ट्री सर्वाइव करेगा, बट इसका 60% पोर्शन तो चला गया है। बट बहुत यूनिक लग रहा है। अभी जस्ट हमें 10 मिनट हुए हैं अंदर आए हुए और अभी हमने 2 पोर्शन देख लिए, जो जाइंट फ्लावर ट्री देखा और अब ये दूसरा ये सीलिंग वाला एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड इफ़ आई शो यू यहाँ पे एंशिएंट वंडर, तो ये जो प्लांट है ये 100 मिलियन ईयर ओल्ड है। एंड इन प्लांट का कि इनका इंडिया से भी रिलेशन है। बेसिकली जब पुराने टाइम में गोंडवाना रीजन था जिसमें कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही कॉन्टिनेंट के पार्ट थे, उस टाइम से ये ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यही ट्री का जो पोर्शन है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह पे स्प्रेड हुआ। जब ऑस्ट्रेलिया अपना टूट करके पोर्शन इधर आया तो उसके साथ में ये रेन फॉरेस्ट और ये ट्री का पोर्शन आया। तो दैट्स व्हाई दे सेड लुक एट दिस, इफ़ आई शो यू, पास आकर के देखो तो ये पूरा देखो गोंडवाना का जो रीजन है पूरा लिखा हुआ है। इसमें इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ये पूरा पोर्शन एक था। और जब ये ब्रेक हुआ तो इंडिया वाला पोर्शन इंडिया में रह गया और ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन ऑस्ट्रेलिया में आ गया, अंटार्कटिका भी अलग हो गया। तो यस, इंडिया और अंटार्कटिका भी एक समय लिंक थे, बट वो मैं आगे किसी टाइम पे बताऊंगा। बट अच्छा लगा देख करके कि इन ट्रीज़ का और इंडिया से क्या एसोसिएशन है। तो चलिए आगे चलते हैं अब इस जर्नी में। ये इस रेन फॉरेस्ट का एक और यूनिक एरिया है। लुक एट दिस, इसको बोलते हैं हॉलो ट्री। एंड ये ट्री बेसिकली क्या है कि एक दूसरे ट्री के साथ 2 ट्री एसोसिएटेड थे। एंड अगर ऊपर देखो तो वो दूसरा वाला जो ट्री है वो ख़त्म हो गया है, तो उसके जो बीच का जो एरिया था वो रॉटन हो गया। एंड जो ट्री एसोसिएटेड था वो अभी ग्रो करके अभी भी बचा हुआ है। एंड उसके कारण से ये जो रॉटन वाला हिस्सा है वो अभी भी वैसे का वैसे ही है। बट बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने बोला कि ये रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है ना, शेड लेने के लिए कि आराम से बारिश हो तो यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। बट वैसे भी नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा यूनिक फॉर्मेशन है। जैसे मैं अभी टनल दिखा रहा था एंड देन अभी ये हॉलो एरिया आ गया। अब देखते हैं आगे और क्या है यहाँ पे। अभी तक तो हमने जितना भी 15 मिनट हुए हैं अभी, हमें मुश्किल से हमने 200 मीटर की जर्नी करी होगी। टोटल जो है ये राउंड है बिल्कुल सर्कुलर 800 मीटर का। तो देखते हैं, आई एम श्योर कि आगे भी और भी काफ़ी सारे यूनिक एरियाज होंगे। तो हम लोग ये 800 मीटर की राउंड ट्रेल करके आ गए हैं एंड इसका नाम मेट रैट। बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक ऑफिसर थे मेट, एंड वो यहाँ पे अपने घोड़े को रेस्ट कराते थे, तो उसके कारण से इसका नाम मेट रैट रखा गया। लुक एट दिस, डायनासोर भी यहाँ पे घूमते थे। क्या पता आने वाले टाइम में, अब जैसे जैसे AI प्रोग्रेस कर रहा है तो हमें जल्दी लगता है कि डायनासोर भी एक्चुअल में, हमें जूरासिक पार्क में तो देखा था, बट आई एम श्योर कि आफ्टर AI हो सकता है कि हम लोग अपने लाइफ टाइम में डायनासोर को देखें। तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होगा। बट अब ये सारी साइट सीइंग के बाद बहुत ही भूख लग रही है, तो देखते हैं कि इसके पास में खाने के लिए क्या अरेंजमेंट है। सो लंच करके हम लोग आ गए हैं अपोलो बे के सबसे पॉपुलर लुकआउट पॉइंट, मैरीन लुकआउट पॉइंट। एंड लुक एट दिस, पूरा बे इस समय सनी भी हो रहा है, मेरे सामने सन आ रहा है, तो पीछे जितने भी कलर्स हैं बहुत ग्लो कर रहे हैं ना, पानी बिल्कुल ब्लू कलर का लग रहा है। एंड अगर उसका देखो पूरा बे का जो एरिया है वो कर्व दिख रहा है, सेमी दिख रहा है ना, तो उसके कारण से जब यहाँ पे यूरोपियंस अंग्रेज आए तो वो लोग इसको ना स्नेक रिवर देना चाहते थे इसका नाम, लेकिन स्नेक नाम सुन करके यहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि बिकॉज स्नेक डज नॉट साउंड गुड, अच्छा नहीं लगता है।
तो उन्होंने स्नेक नाम का प्रोटेस्ट किया, तो जिसके कारण से इसका नाम स्नेक नहीं पड़ा, नहीं तो अदरवाइज स्नेक होता तो कितना अजीब सा लगता है, तो इसका नाम अपोलो बे पड़ा। सो आज ये ग्रेट ओशन ड्राइव का हार्ट माना जाता है। एंड लुक एट द कलर्स, पूरे यहाँ पे पूरे देखो टर्काइज कलर का पूरा पानी दिख रहा है एंड पूरा जो बे दिख रहा है। तो जैसा मैंने अभी पहले भी बोला था कि अगर ऐसी कहीं जगह पे अपने इंडिया होता ना, तो यहाँ पे चाय मिल रही होती, मैगी मिल रही होती और भुट्टे तो ज़रूर मिल रहे होते। तो अगर ऐसा कुछ यहाँ मिल रहा होता तो आई एम श्योर कि आराम से यहाँ पे घास में बैठते और बैठ करके व्यूज़ को एंजॉय कर सकते थे। बट अदरवाइज़ भी अभी सवेरे के टाइम पे जब हम लोग पहले साइड पे गए थे 12 अपोस्टल्स, तो वहाँ पे ना क्लाउडी था, बिल्कुल सन नहीं था, तो और ठंडा भी हो रहा था। यहाँ पे देखो जैकेट चली गई है और पूरा वेदर बहुत अच्छा हो गया है, तो हम भी इस एरिया को एंजॉय करते हैं। अक्सर जब लोग प्लान करते हैं ग्रेट ओशन ड्राइव का, तो वो लोग ना वो जो पीछे पूरी रोड दिख रही है वहाँ से निकल जाते हैं। ये मैरीन लुकआउट पॉइंट ऐसे कहीं लिस्टेड नहीं है, तो जब भी अगर आप मैरीन बे से निकल रहे हो तो उसकी जस्ट मार्केट से 5 मिनट की ड्राइव पे है, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। लुक एट दिस, पूरा जैसे मैंने बताया ना, पूरा वैली का भी इधर देखो, इस साइड पे पूरी वैली है, इफ़ आई शो यू इस साइड पे, एंड इधर पे पूरा देखो समुद्र का व्यू। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, ऐसा लग रहा है कि जैसे मालदीव और मॉरिशस का वाटर होता है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो कभी ऐसा वाटर कलर के लिए ऑस्ट्रेलिया तो नहीं सुना था मैंने, तो मालदीव और मॉरिशस के वाटर की तरह पूरा एरिया लग रहा है। तो अब हम लोग जाते हैं, जैसे मैंने बताया, अगली जगह पे जहाँ पे एक वाइल्ड एनिमल हमारा वेट कर रहा है, तो लेट्स गो देयर। सो ऑस्ट्रेलिया फेमस है कोआलास के लिए, एंड पीछे देखो लोग दिख रहे हैं, एंड देन उनके ऊपर देखो 1 और 2 दो कोआलास वहाँ पे बैठे हुए हैं, कैसे लोग पिक्चर ले रहे हैं। दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ, उसमें से ज़्यादा साफ दिखेगा। सो नाउ देखो, ये देखो, तो ओरिजिनल कोआलास जो हैं, जो वाइल्ड लाइफ में दिख सकते हैं, वो यहीं ऑस्ट्रेलिया में ही दिख सकते हैं। सो ओरिजिनल देखो, ये कैसे लोग देखो एंजॉय कर रहे हैं, 2 बैठे हुए हैं उसके ऊपर आराम से। और अगर जूम करूँ मैं, नो मैक्सिमम जूम, आराम से रेस्ट कर रहे हैं, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनका, लोगों का। तो ये है ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरती कि यहाँ पर रोड पे कभी भी कहीं भी वाइल्ड लाइफ दिख जाती है। कई जगहों पे कंगारूज आ जाते हैं, एंड देन अभी यहाँ पे हमने पहली बार कोआलास देखा। ऐसे ही हम लोग हवाई भी गए थे, और हवाई में हमने देखे थे मुर्गे। यस, हवाई में ना पूरे आइलैंड में बहुत सारे मुर्गे हैं, और वो वहाँ पे क्यों हैं और इतने ज़्यादा क्यों मुर्गे हैं, उसको मैंने अपने वीडियो में डिटेल में कवर किया था। तो अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बट चलिए, अब हम लोग अपने आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। हम लोग जाएंगे कोआलास के एक कंजर्वेटरी फार्म में, जहाँ पे सारे कोआलास वाइल्ड लाइफ में रहते हैं। तो वहाँ पे हम इनको होल्ड करेंगे, फीड भी करेंगे, तो होपफुली इससे ज़्यादा बेटर हम लोग कोआलास के साथ में टाइम स्पेंड कर पाएंगे।